वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 2018 से 2024 तक जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में ऐसे पूछे गए निबंध वो हम लोग देखेंगे और कैसे आपको ऐसे के प्रिपेयर करना है वो भी देखेंगे, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 150 नंबर का निबंध का पेपर होता है। कितना होता है? 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। चाहे तो आप हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे उर्दू में लिखिए ना, ये आपकी जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और अधिकतम सीमा 700 शब्दों की होती है। ठीक है, 700 शब्द में लिखना होता है, यानी लगभग 2100 शब्द 3 ऐसे में आपको लिखना 50-50 नंबर के। अब इसमें 3 सेक्शन आते हैं। देखो, पहला सेक्शन आपका, इन 3 में से कोई भी एक निबंध लिखना होता है आपको। जैसे पहला हमेशा लिटरेचर का रहता है, मानव मूल्य और साहित्य, बस मानव मूल्य और साहित्य। अब देखिए, अगर यहाँ मानव मूल्य और साहित्य पूछा है, अगर आज तक आपने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं पढ़ा है, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है ना, नोट्स नहीं पढ़े, तो कैसे आप कर पाओगे भाई? कैसे कर पाओगे? कोई मतलब ही नहीं है। मानव मूल्य एथिक्स से रिलेट करके यहाँ पे आप डालोगे, लिटरेचर का क्या रोल रहा है वो डालोगे, कैसे लिटरेचर आदमी को सहज बनाती है, तर्क शक्ति देती है उसको, है ना, तर्कहीन होने से बचाती है, रूढ़िवादी होने से बचाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ के ही कर सकते हो। कहीं यूट्यूब से आप सोचो मैं ऐसे सीख लूँ, नहीं हो पाएगा। आप देखना, मैं ऐसे लिखूंगा या आप लिखेंगे, दोनों में अंतर होगा, या कोई तीसरा लिखेगा। हर आदमी का जो सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है, वो अलग होगा। कहाँ पे? साहित्य में। पर जहाँ फैक्ट की बात आएगी, अगर मैं आर्टिकल 9 पूछूंगा तो हर आदमी वही बताएगा। तो पीसीएस प्री फैक्ट पे खेलता है, तो फैक्ट्स की बात अलग है, वो आप रट के कर सकते हो। पर निबंध वगैरह करने के लिए आपको डेली एक न्यूज़पेपर कोई भी पढ़िए। हिंदी में निबंध लिखना चाहते हैं तो जनसत्ता पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप एडिटोरियल पढ़िए। बाकी मॉडल आंसर जो होते हैं, मॉडल ऐसे वो ले सकते हैं आप। एससीएस में जो निबंध की प्रिपरेशन है, जीएस 5-6 की, तो के साथ साथ आप पूरी ऐसे की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी ऐसे की प्रिपरेशन 36 टॉपिक वाइज ऐसे कराए जाएंगे। ऐसे राइटिंग की कंप्लीट चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस सब प्रॉपर आपको दिया जाएगा, है ना। जीएस 1 से 6 तक के पूरा स्टडी मटेरियल 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ 2026 के लिए भी चल रहा है। आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए डिस्काउंट भी जो होगा कर दिया जाएगा। अब जैसे दूसरा देखो, भारत में न्यू वुमन की कल्पना। अब न्यू वुमन कल्पना ये न्यूज़ में क्यों आया? मतलब महिलाओं की जो पहचान है, न्यू वुमन का मतलब क्या हो गया? महिलाओं की जो भूमिका है, पहचान है, उसमें जो बदलाव आए हैं ना धीरे धीरे। तो इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, कल्पना चावला के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में। और स्पोर्ट्स में आप जो कौन है वो टेनिस खेलती हैं, क्या नाम है, स्नेहा नेहवाल, क्या नाम है, इन सब के बारे में। कैसे जो स्थिति है महिलाओं की वो बदली भाई, एंशियंट हिस्ट्री में कैसी थी, मॉडर्न में कैसी हुई ना। तो जब तक आप ये डेवलप नहीं करेंगे खुद की समझ, है ना, जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्टिकल्स को पढ़ा करिए, है ना। फिर देखिए, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास डाटा नहीं है कि भारत में 65% जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष से कम की है भाई, ठीक है, फिर सरकार ने इसके लिए कौन सी नीति चलाई? तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 सरकार ने चलाई थी, है ना, युवाओं को सशक्त करने के लिए, कि युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना बना रहे, देश के जो डेवलपमेंट है उसमें भी भागीदारी ले, पार्टिसिपेशन ले, है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये पूरा हम खुद ही आपको दे देंगे, करंट अफेयर से लिंक करके डाटा फैक्ट पूरा आपको दे देंगे, आपको बस पढ़ना होगा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना न्यूज़ में था, उस पर पूछा गया है। स्टार्टअप भविष्य का भारत का भविष्य या फ्यूचर ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम सरकार ने चलाई, क्यों चलाई, क्या कारण था, कितना हमने उसमें अचीव करा, ये गवर्नमेंट की साइट पे जाके आपको मिल जाएगा, है ना। और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हम खुद ही आपको देंगे। तो आपको बस पढ़ना होगा, इसलिए पढ़ाई चालू करिए। निबंध लिखना इतना कठिन बात नहीं है। निबंध का मतलब ही है बिना किसी बंधन, बस आपको लिखना है उसको, है ना, पूरा अच्छे से लिखना है। जो डाटा की ज़रूरत है, डाटा होना चाहिए बस। कृषि में तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। ये तो आसान है, देखो, है ना, कि कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो हमारी लैंड है उसको ख़राब होने से बचाती है, सॉइल को ख़राब होने से बचाती है ना। तो ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी यहाँ बता सकते हो, यूरिया मिशन वगैरह के बारे में बता सकते हो। चलो अगला देखोगे, तीसरा इसमें भी कोई एक निकला है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, है ना, इंडिया इज राइजिंग पॉपुलरिटी इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इसके बारे में अब ये करंट अफेयर्स अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कि लगातार मोदी जी कौन कौन से देशों की यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन सा देश भारत को कौन कौन सा सम्मान दे रहा है ना, कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
कहाँ पे भारत के लोग ज़्यादा हैं, कहाँ से दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी डील हमने लेटेस्ट में किस देश से साइन करी हुई है, कहाँ कहाँ पे रुपया चलने लग गया है, कहाँ कहाँ पे फ्री जो है पासपोर्ट सर्विस हो गई है, फ्री वीज़ा एंट्री हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, आराम से लिख सकते हो। इसके लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस और पार्टीज़ होती है ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, ये सब बता सकते हो। रियो क्यों हुआ था, अर्थ समिट क्यों हुई थी, क्या कारण है, सिंपल। मेक इन इंडिया, अब ये देखो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, टोटल मेक इन इंडिया के बारे में आपको बताना है। तो ये गवर्नमेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, पॉपुलर स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है। जैसे इस टाइम आ सकता है वंदे भारत @150, है ना, वंदे भारत को 150 साल हो गए, गांधी जी को की जयंती जो है वो हुए 150 साल हो गए, है ना। 150 साल में क्या बदलाव हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो ये सब आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल जो साइट्स हैं वहाँ मिलती हैं। बाकी हम खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देते हैं, है ना। तो ये आप देख पाए कि इन 3 में से आप कौन सा लिख सकते थे। अब नीचे देखें अगर 2023 वाला, उसमें भी पहला आपको दिखेगा चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, भाई, है ना। देखो सेम है ना, अभी मानव मूल्य और साहित्य सेम ही है भाई। मानव मूल्य और साहित्य इससे पहले था, अब इसमें क्या है, चरित्र निर्माण में साहित्य, तो एक ही है भाई, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। फिर महानगरों में वृद्धों की समस्या, ये तो बहुत ही आसान है, प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। भाई तुम्हें बता सकते हो ना आप कि कैसे, आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो कितना वर्चस्व होता था बुजुर्गों का, बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं होता था। अब आज क्या है भाई, हमने शादी का कार्ड बना लिया, पापा को दिखा दिया, पापा ये शादी का कार्ड है, ठीक है। तो मतलब आज के ज़माने में आप देख रहे हैं चीज़ें कितनी ज़्यादा परिवर्तित होती जा रही। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब देखो एकल परिवार होने लग गए हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है, भौतिकवाद युग जो है, इसने वृद्धों के लिए बहुत समस्या क्रिएट कर दी है। तो ये आसानी से आप बता सकते हो कि वृद्धाश्रम कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी कारण से आसान है, लिख सकते हो, है ना। तो ये भी आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग खुद की डेवलप नहीं होगी, तब तक नहीं आप कर पाओगे। फिर भारत के G20 के नेतृत्व में निहितार्थ, ये क्या है भारत के G20, अब इन 3 में से कोई भी एक लिखना था भाई। इसके बाद आप देखो अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, तो ये भी आप न्यूज़ आर्टिकल आए दिन आते रहते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में क्या हासिल करा है ना, कौन कौन से भारत ने मिशन लॉन्च करे, कौन कौन से मिशन में फेल हुए, भारत का अंतरिक्ष बजट कितना है ना, कौन कौन से फ्यूचर प्लानिंग है हमारी। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलती रहती हैं। वो आप लिखिए, अपना नोट कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डाटा मिल रहा है, कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हो रही हैं, वो अपना नोट कर लिया। कृषि क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हो रही हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम निकाल रही है कृषि क्षेत्र में, है ना, क्या क्या सरकार बेनिफिट दे रही है, कैसे हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ करा है, कितना ग्रोथ करा है। तो ये सारी चीज़ें, हम किन चीज़ों का जो है एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, किन चीज़ों पे हम डिपेंडेंट कम हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, ये बताना था आपको। फिर देखो ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा था आपका, श्रीलंका में आया आर्थिक संकट का पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये बताओ, ये किसी वीडियो से देख के समझ पाओ क्या, जब तक आप खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे, है ना, करंट अफेयर से रूबरू नहीं होगे डेली। निबंध का जो करंट अफेयर से कंटेक्स्ट है वो बहुत ज़रूरी है, डेली आपको डाटा मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ो, निबंध को जरूर पढ़ो। प्री के लिए करंट अफेयर्स आप ये समझो जो SCS का है बस उतना पढ़ लो, बहुत है। मेंस के लिए भी हम देते हैं आपको। पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने क्या संकट है, और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, है ना, इसके बारे में बताना था। चलो फिर इसके बाद देखते हैं अगला। तो इसलिए आप पूरी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिर देखो उत्कृष्ट साहित्य के मानक क्या होते हैं भाई, एक अच्छे साहित्य के मानक क्या होते हैं। पहले सेक्शन का पहला लिटरेचर वाला पार्ट है। फिर है वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। भाई अब देखो महिलाएं जॉब भी कर रही हैं और घर को भी संभाल रही हैं, तो इन्हीं सब के बारे में बताना है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चल रहा है, महिलाओं में की जो भागीदारी कैसे उनमें बढ़ती चली जा रही है, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, ये सारी चीज़ें। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की क्या भूमिका भाई, रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें SDG गोल के बारे में भी आप बता सकते हो, है ना, कि बेटर एजुकेशन के बारे में हमने बात करी SDG गोल्स में। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से इसमें भी एक कर सकते हो। फिर देखो अनऔद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, यानी ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, है ना, कि ये नहीं आधाधुंध आप औद्योगिकीकरण करे पड़े हो, अरावली को काटे पड़े हो, माइनिंग करे पड़े हो, इन्वायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, दे धक अपील कर रहे हो, है ना, बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं कर रहे हो, किसी भी तरह की पॉलिसीज़ नहीं आ रही हैं। ये सब रीसेंट के एग्जाम्पल दे के आप बता सकते थे, है ना। इसके लिए आप इन्वायरमेंट के लिए एक ग्राउंड जीरो मैगजीन आती है, उसको पढ़ा करो, बहुत ही शानदार होती है, दिखा दे रहा हूँ। ग्राउंड टू अर्थ कह रहा है, डाउन टू अर्थ होती है ना, इसमें बहुत अच्छा दिया होता है। जैसे देखो सब आर्टिकल लिखे हुए हैं, पूर्वी मध्य और दक्षिण भारत में असामान्य ठंड, उत्तरी भारत में दुर्लभ भीषण शीतलहर की संभावना, एक घुट
पीना चाहिए, पानी जो है 1 घूंट पीना चाहिए, त्रिपुरा के ग्रामीणों में दूषित और लौयुक्त पेयजल की शिकायत। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हो ना। आसाम का गौरव, कैनोपी में छल्लेदार आंखें, तो ये अच्छी आर्टिकल्स देता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि, पानी बर्बाद करना, जलवायु, वायु, है ना, इससे निबंध बनते हैं। जैसे ये वाला एक आर्टिकल आप देखो, COP30 जलवायु न्याय और भारत में कृषि का भविष्य क्या है। तो आप इस आर्टिकल को अपना खोलिए और इस आर्टिकल्स को पढ़िए, देखिए, है ना, फिर इसको अपना लिखने का प्रयास करिए। ऐसे जब ये गवर्नमेंट साइट्स पे और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इन पे जा जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ा करिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें, जो एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। अब ये पूछ लेगा कि जलवायु न्याय और भारत में कृषि का भविष्य क्या है, निबंध आपसे। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। कि ब्राज़ील के अमेजोन के मध्य स्थित बेलम में आयोजित COP30 शिखर जलवायु शिखर सम्मेलन स्वदेशी प्रतिरोध पारिस्थितिकी नाजुकता की पृष्ठभूमि पे हुआ। इसमें हमने क्या क्या चीज़ों को अपनाया, क्या चीज़ें नहीं हम कर पाए, तो इसको पढ़ा करिए ऐसे, ठीक है। कौन सी मैगजीन है ये? डाउन टू अर्थ। ऐसे ही एक साइट है ये माई गवर्नमेंट, इस पे चले जाया करो। यहाँ पे रिसेंट में क्या चल रहा है ना, वो ट्रांसलेट कर लो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषा हो जाती है, हिंदी में कर लो जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ हिंदी में मिल गया। तो यहाँ से भी बहुत बनता है, जैसे माई गव पल्स, गवर्नमेंट ने जो जो अभी स्कीम्स यहाँ चलाई हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। देखो, तो ये सब कि अभी क्या चल रहा है, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है भाई। गुड गवर्नेंस 2026-27, विकसित भारत 2047 तक बनाना है, तो कैसे बनेगा, हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो ये पढ़ा करिए। ये डाटा हम खुद ही तभी आपको देते हैं क्रिस्प करके, आपको कहीं से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। फिर है देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका और बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता। जनधन योजना गरीबों का साथी, जनधन योजना जो आई थी, देखो कब, और वो अब पूछ रहा है। जन संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग। तो अभी देखो, नदी और रिवर जो जल जीवन मिशन जो सरकारें चला रही, उनके बारे में बताओ। दूरदर्शी अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है, यानी टेलीविजन इज लीडिंग बैड कल्चर। इस पर भी आसानी से लिख सकते हो आप कि कैसे टेलीविजन जो है एक बैड कल्चर को प्रमोट कर रहा है। जो अब देखो रिसेंट में चाहे वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ भी जिस तरह की बन रही हैं। फिर देखो 2019 वाला निबंध, अब इसमें आपसे क्या, फिर वही साहित्य का सामाजिक दायित्व क्या है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। शिक्षा और नैतिक मूल्य, इन तीनों में से कोई भी एक लिखना है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है और हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है। वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान क्या है भाई, ग्लोबल टेररिज्म को रोकने का। भारत की विदेश नीति और शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सीमा सुरक्षा बल हमारी संप्रभुता के मुख्य कारक हैं भाई, ठीक है। अब इनमें से भी कोई एक है। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, भले संडे लिखो, हफ्ते में एक निबंध लिखने का प्रयास जरूर करो, फिर उसको चेक कराओ, प्रॉपर फीडबैक लो, गाइडेंस लो। फिर देखो और देखते हैं साहित्य और नैतिक मूल्य। देखो बार बार एक ही चीज़ है ना, पहला टॉपिक एकदम फिक्स है आपको, साहित्य और नैतिक मूल्य। फिर यौन अपराध, उसके कारण क्या है, सेक्सुअल क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सेक्स एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है क्या भारत में, ये सारी चीज़ें बताओ। एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका। डिजिटल अर्थव्यवस्था, उसकी संभावनाएं और चुनौतियां, और भारत का किसान हमारा अभिमान। और दोस्तों फिर भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, कैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बदल रही है। भारत में संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये भी सब जो ग्राउंड टू अर्थ मैंने रिपोर्ट बताई ना मैगजीन, उसमें आपको मिल जाता है ये सब। नमामि गंगे मिशन, तो पूरी ऐसे की तैयारी कर सकते हो आप। 36 एकदम टॉप ऐसे हम देंगे जो ज़रूरी है, न्यूज़ के करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए देंगे, क्योंकि और विथ मॉडल आंसर देंगे कि इतना बड़ा है क्या है, आप पढ़िए उसको। फिर आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, फीडबैक चेकिंग गाइडेंस भी आपको देंगे। तो पूरी तैयारी मेंस की कर सकते हैं, नॉट इवन फॉर ऐसे, मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। हिंदी ऐसे GS 1 से 6 तक की हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। GS 1 से 6 तक जितने पॉइंट वाइज नोट्स हैं ना, 107 पॉइंट का सिलेबस है, पॉइंट वाइज आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। बस आपको पढ़ना होगा, कुछ नहीं करना, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, चेक कराना है, बस।